हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत सिस्टम से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड की एग्जाम आपको देनी है। तो बेटे आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं 7.8 के इंट्रोडक्शन की भी और सॉल्यूशन की भी। इंट्रोडक्शन का दायरा बहुत छोटा है क्योंकि एक दो बात ही आपको बतानी है और दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, तो अलग से एक लेक्चर इसको देना इतनी औकात इंट्रोडक्शन की नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है। 7.7 तक अब तक हमने जो पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है अनिश्चित समाकलन। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था जब समाकलन शुरू किया था कि समाकलन की हम लोग दो ब्रांचेज पढ़ेंगे, जिसमें एक ब्रांच होगी आपकी जो मेजर ब्रांच है, जो बड़ी ब्रांच है कि सर अनिश्चित समाकलन, जिसको अब तक 7.7 तक इसी को पढ़ा है हमने, इसी को ही पढ़ा है हमने, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनडेफिनिट, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स। तो मेरे भाई ये तो था जो हमने अब तक 7.7 तक ऑनवर्ड्स 7.1 से स्टार्ट करके, जिसमें हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी, प्रतिस्थापन को पढ़ा हमने, और हमने पहले फिर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ा, फिर हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ा, फिर हमने कुछ विशेष प्रकार के समाकलन पढ़े, लास्ट में चलते चलते हमने खंडस समाकलन यानी कि गुणा वाले फलनों को कैसे हम लोग समाकलित करते हैं, है ना, खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा। तो वो सब हिस्सा था निश्चित समाकलन का, यानी कि अब तक 7.7 तक का। तो आज 7.8 के अंदर इंट्रोडक्शन जो करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निश्चित समाकलन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ये होता क्या है निश्चित समाकलन, ठीक है ना। निश्चित समाकलन बहुत इजी है, इसकी अपनी कोई फॉर्मूले नहीं है, अंग्रेजी में इसको डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रल आप इसको कहते हैं। तो इसका अपने कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है बेस है वो निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन का ही है, यानी कि जो तरीके वहाँ सीखे हैं उसी तरीके से समाकलन करना, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है और वो लाइन क्या पढ़नी है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए, मैं चलिए छोटी सी बात आपके सामने लेके चलते हैं। क्या है निश्चित समाकलन कि जैसे सपोज कर लो कि मेरे को एक fx कोई फंक्शन है ना, और इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, ठीक है। और यहां पर ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जैसे हमने अब तक किए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा है कि सर एक्स स्क्वायर का एक इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ नहीं लिखते थे, लिखते हैं हमने ये कहा कि सर एक्स स्क्वायर का सर इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आप कहोगे सर इसमें तो ये तो हमारा इसी कैटेगरी का है, अनिश्चित समाकलन वाला, ठीक है ना। लेकिन इस निश्चित के अंदर क्या खास बात आती है कि हम लोग यहाँ पर दो चीजें लिखते हैं, ए से बी तक समाकलन करना है, यानी कि ये निश्चित कर दिया कि हमने ए से लेके बी तक ही समाकलन करना है, ये निश्चित हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा होगा, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो भैया एक ही क्वेश्चन में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ती है। तो सपोज कर लो कि हम लोगों को अभी इसकी लिमिट की हम कोई बात नहीं कर रहे, इसका समाकलन सपोज कर लो कोई अलग फंक्शन आ गया, एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स हमने उसको बोल दिया। जैसे आपको पता है कि सर इसका जो समाकलन होगा आप खुद ही बताओगे, सर इसका समाकलन x की घात 3/3, कोई अलग ही फंक्शन आपको दिखाई देगा, मिलेगा, इसके डिफरेंट, है ना, मिल गया। अभी आप यहाँ पे प्लस का c लिखोगे तो सीधी बात है ये किस कैटेगरी का अनिश्चित समाकलन है हम लोग, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, निश्चित समाकलन की। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें लिमिट पता होनी चाहिए, नीचे वाला लिमिट a और ऊपर वाला लिमिट हमारे पास में b। तो फिर हम लोग यहाँ पे c ना लगा करके इस फंक्शन पे ही लिमिट लगा देते हैं, a से लेके b, और तरीका क्या होता है, अपर लिमिट पहले हम लोगों को भरनी है, अपर लिमिट पहले समझ लीजिए। इस a यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है a है, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, इस चीज को याद रख लो, इन टर्म्स को बेटे याद रख लो बहुत अच्छे से। निम्न सीमा यानी कि इंग्लिश में कह देंगे लोअर लिमिट, निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, नीचे की लिमिट। और इस b को कहेंगे हम उच्च सीमा, क्या कहेंगे बेटा, उच्च सीमा। और इस उच्च सीमा को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सर
अपर लिमिट, क्या कहेंगे, अपर लिमिट। बस इस लेक्चर के शुरू के 5-10 मिनट आप लोग ध्यान से देख लो, फिर आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद से ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने लग जाओगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करा तो एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मिला, और इस कैपिटल एफ एक्स में फिर हम लोग लिमिट लगाएंगे। तरीका होता है कि सर अपर लिमिट, पहले एक्स की जगह ऊपर वाला मान भरोगे यानी कि एफ ऑफ बी, और फिर नीचे वाला मान भरोगे एफ ऑफ ए। तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये हमारा आंसर आएगा। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं, व्हाट इज दिस, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। इस एग्जांपल से बात करते हैं, और मुझे लगता है ये आपकी बुक का 25 नंबर पे फर्स्ट एग्जांपल भी है, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक्स स्क्वायर का एक निश्चित समाकलन करो विद इन द लिमिट 2 से 3 तक। तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट है आपका, ये जो आपकी किताबों में 25 एग्जाम्पल है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 25 एग्जाम्पल है, और अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाएगा बेटा तो ये 28 एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इस निश्चित समाकलन को सॉल्व करना चाहता हूं तो सीधी बात है, अभी हमने क्या करा, पहले हमने इसका समाकलन कर लिया। आपको पता है एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 3/3 होता है, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है सर, एक्स की घात n dx क्या होता है, एक्स की घात n+1/n+1 होता है, प्लस का c होता है। c वहां लगाते हैं जहां हमने निश्चित अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लिमिट के अंदर बात करनी है तो यहाँ c नहीं लगेगा। तो हमारे पास जब ये समाकलित होकर के आ गया तो इस पर हम लोग लिमिट लगाएंगे ऐसे करके 2 से लेके 3 तक, आप जैसे यहाँ पर लगाई थी आपने, इसको समाकलन, इसका ये समाकलन आ गया था, फिर हमने लिमिट a से b तक। फिर हमने क्या कहा है सर कि सर अपर लिमिट लिखिए, पहले अपर लिमिट मतलब सबसे पहले आप x की जगह 3 भरिए, x की जगह 3 भरिए, तो 3 की घात 3/3 माइनस 2 की घात 3/3 लिमिट आपने रख दी है। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, आगे सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 3 की घात 3 का मतलब हो तो 27/3 माइनस के 2 की घात 3 का मतलब 8/3। फाइनली आप देखोगे सर 19/3 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। और कोई बड़ी बात नहीं है, समाकलन ऐसे ही करना है जैसे हम लोगों ने अब तक सीखा है, कोई अलग तरीका नहीं है। बट लास्ट में ये जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना, इस बात को ध्यान रखना है आपको कि अपर लिमिट रखने पहले एक्स का मान ऊपर वाला रखो, फिर माइनस नीचे वाला आप लिमिट रख करके वैल्यू निकालोगे। एक बात यहां बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से थोड़ा सा अलग टेंड करके भी कर सकते थे। यहां से देखो बात सुनो, जो ये लिमिट्स होती है ना, अपर हो या फिर लोअर, अपर हो या लोअर लिमिट हो, ये इफेक्ट करती हैं एक्स को, क्योंकि एक्स की जगह वैल्यू रखी जाएगी, कांस्टेंट पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो अगर आप एक काम कर लें, क्वेश्चंस आगे बहुत सारे ऐसे आएंगे, इस 1/3 को, क्योंकि 1/3 है, इसको मैं बाहर निकाल लूं तो हमारे पास बचेगा क्या, अंदर बचेगा x की घात 3 और 2/3। इससे कई बार क्या होता है कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है, तो हमारे पास 1/2 तो यो है ही है, अंदर आ जाएगा x की घात 3 है, तो अपर लिमिट यानी कि 3 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 की घात 3, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे आएगा 19/3 ही, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इससे ये बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर कोई इस अंडर द लिमिट कोई कांस्टेंट फंस रहा हो तो उसको कॉमन बाहर निकाला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि सर 2x लिमिट के अंदर है और यहाँ पे 5 से लेकर 7 तक हमें करना है, बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 2 को बाहर निकाल दोगे, लिमिट इफेक्ट करेगी इसको x को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, फिर आ जाएगा अपर लिमिट यानी कि x का ऊपर वाला मान माइनस लोअर लिमिट नीचे वाला मान, तो आ जाएगा आपके पास 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, शायद आपको समझ में आ गया हो। तो इस एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपके सामने हम लोग, इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। और सेकेंड पार्ट के अंदर है I = इंटीग्रेट करना है हमें 4 और 9, तो √ x/30 - के x की घात है 3/2 का होल स्क्वायर, यही तो है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल तनाव में नहीं रहने के। आप ये मान के चलिए कि हमें विदाउट लिमिट क्वेश्चन दिया है, आई डोंट नो अबाउट दिस लिमिट,
ये इसका लोअर लिमिट 4 था, अपर लिमिट 9 था, इस लिमिट में क्वेश्चन करना था, लेकिन हम लोग तो सीधा इसको सिंपल इसको एक निश्चित समाकलन का सवाल मान करके चलते हैं, और मेरे हिसाब से तो ये 7.2 का एक सवाल बन रहा है, क्योंकि 7.2 में जब मैंने आपको सिखाया था 7.2 प्रश्नावली करवाई थी, इसी चैनल पर सारे लेक्चर्स पढ़े हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो वहां पर मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिखाई दे x की घातों में 1 का अंतर हो रहा हो, 1 का अंतर +1 का अंतर हो रहा हो, तो मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चों बड़ी घात को आराम से t मान लेना, बड़ी जो घात है उस भाग को t मान लेना। तो जैसे मुझे साफ दिख रहा है, आप लोग बहुत बच्चे चिल्ला पड़े होंगे, सर ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिकली, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है सर x की घात 1/2, और सर हमने एक बात देखी, नीचे रखा है x की घात 3/2, और सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। 3/2 यानी कि 1.5 और ये आधी, तो ये 1 का अंतर है, बड़ी घात 3/2 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटे, प्रतिस्थापन लगा लेंगे, प्रतिस्थापन समाकलन लगा लेंगे कि 30 माइनस x की घात 3/2 को बेटे मैं t मान लूंगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, इस एग्जांपल के साथ साथ अगली जो एक्सरसाइज है 7.9 जो प्रश्नावली है, उसके अंदर यही काम होना है। उसके इंट्रोडक्शन में भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, चाहो तो इस इंट्रोडक्शन के करने के बाद, इस एक्सरसाइज को करने के बाद सीधा टूट पड़ना, मेरे लेक्चर का इंतजार मत करना, सीधा टूट पड़ना 7.9 करने के लिए। तो देखिए, जब मैं इसको t मानता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि जब मैं अवकलन करूंगा 0 हो जाएगा, माइनस के यहां आ जाएगा घात शुरू में, घात में से एक कम, और जब एक कम करेंगे तो घात 1/2 रहेगी, dx बराबर dt। तो यहां से आप देखोगे तो माइनस का 3/2 है, तो x की घात 1/2 और dx का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का है ना इधर, माइनस का 2/3 और dt। ये जितने भी प्रतिस्थापन वाला सिस्टम तैयार किया है इसको क्वेश्चन में आप रखिएगा। देन आई हमारा जो बन जाएगा मेरे भाई, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन x की घात 1/2 और dx, इन दोनों को मिला करके तो लिखूंगा माइनस के 3/2, 2/3 सॉरी 2/3 dt है ना, dt लास्ट में लिख देंगे, और इस पूरे को लिखा t, तो 1/t, तो t की घात 2 dt। तो इसको जब मैं सॉल्व करने वाला हूं तो यहां सॉल्व कर दूं तो मेरा i जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर इंटीग्रेशन -2/3 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, माइनस का 2/3 में बाहर निकाल दे रहा हूँ, और इस t की घात 2 नीचे की तरफ है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग t को ऊपर ले जाएंगे। ये सब हथकंडे हम लोगों ने सीख लिए हैं पिछले जो हमने अभी अनिश्चित समाकलन पढ़ के आए हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग -2/3 को रखेंगे जो का दूं, तो फॉर्मूला क्या आता है, t की घात में एक जोड़ेंगे -2 + 1 बटे -2 + 1, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो सी नहीं लगाना है आपको, i = माइनस के 2/3 है ना आपके पास में। यहां पे कितना बचेगा बेटा, t की घात -1 हो जाएगा अपॉन -1, और आप ध्यान देंगे इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो 2/3 और 1/t आ जाएगा, 1/t, यानी कि आप ये कहें कि सर 2/3t आ गया, ये हमारा i आ गया। लेकिन हम लोग ये i थोड़ा ही पढ़ रहे थे, यहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 2/3 एंड वैल्यू ऑफ t लिख देंगे, यहां पर ये वाली t वैल्यू रख देंगे कि सर 30 माइनस x की घात 3/2 आ गया हमारे पास, इतना आ गया। आपने समाकलन कर लिया, लेकिन आप लोग समाकलन जो पढ़ रहे हो वो विद इन द लिमिट पढ़ रहे हो, लिमिट के अंदर। जो लोअर लिमिट कहता है कि सर 4 है यहाँ पर 9 है, सर यहाँ पर 4 है यहाँ पर 9 है, सर यहाँ पर 4 है यहाँ पर 9 है, ठीक है ना आपके पास में ये था, ठीक है आपके पास में। अब आप क्या करने वाले हो अब आप क्या करने वाले हो, ये हमारा इंटीग्रेशन आया है, तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन जो हमारे पास में आया है, मैं थोड़ा लिखने का तरीका बताऊंगा, वो चीज़ आपको अगर नोट करनी है, ठीक है ना, अगर वो चीज़ आपको नोट करनी है तो उसको कर लो, क्योंकि मैं इसको अब थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है।
यहां से हमने क्या किया था, हमने ये सपोज कर लो ये उठा लिया था क्वेश्चन, हमने क्या करा था, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ एक लाइन बननी है बाद में। ये क्वेश्चन हमने इसका बीच वाला हिस्सा उठा करके, मतलब लिमिट नहीं ली हमने, और इसको पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको ना आप एक काम कर लो, कैपिटल एफ एक्स कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कह लोगे आप, कैपिटल एफ एक्स कह लोगे, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, वैसे बेसिकली इंटीग्रेशन जो करना है, या चलो एफ एक्स ना कहो, इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना, सीधा सीधा आ जाओ, यहाँ लिख दोगे आप अतः, क्या लिख दोगे आप, अतः आई बराबर, अतः आई बराबर जो हमें लाना है 2/3 लिख दो आप, 2/3 और 30 माइनस एक्स की घात 3/2, एक्स की घात 3/2, ठीक है ना। अब हमें लिमिट लेनी है, क्योंकि लिमिट हमें जो दिया गया है, सॉल्व करने के बाद यहाँ लिमिट लगा देनी है, सिर्फ आपको क्या लगा देनी है, 4 से 9 तक, क्या लगा देनी है, 4 से 9 तक की लिमिट लगा देनी है। कुछ नहीं करा ना, हमने इसको सॉल्व कर लिया, और वहां केवल लिख दोगे अतः i इज इक्वल टू हमारा बनेगा 4 से 9 तक, इस तरीके से, ठीक है ना। हमारे पास पे 4 से 9 तक इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होने वाला होता है कि सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करो, मैंने अभी बताया था कि ये 3/2, 2/3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए आप, और 1/30 माइनस एक्स की घात 3/2 और 4 to 9 बात करनी है। तो बेटे हमारे पास 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट जब रखेंगे सर 30 माइनस 9 की घात 3/2 माइनस अपर लिमिट माइनस है ना लोअर लिमिट 1/30 माइनस 4 की घात 3/2, और हमारे पास में हो जाएगा इस तरीके से। अब ये कैलकुलेशन वर्क बचा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। तो 2/3 है, ध्यान से देखना, 1/30 माइनस, अच्छा 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की घात 2, और इसकी घात 3/2 है, तो इसकी भी घात 3/2 होगी, 2 से 2 कटेगा, 3 की घात 3, मतलब 3 की घात 3 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 27 माइनस 1/30 माइनस 4 की घात 3/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 और 3 -8, तो हमारे पास में आ जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2, ठीक है ना, 1/3 माइनस 1/2, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी 22 बचेगा ना आपके पास में, ओके। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो इसको एलसीएम वेलसीएम आप लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आप काम कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एलसीएम ले लेना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यार, पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बस ये ए भाई इस तरीके से इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सर 19/99, 19/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो करा कुछ नहीं है, करा समाकलन, ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, यहाँ तक समाकलन हुआ नॉर्मल तरीके से जैसे हमने सीखा है, बस यहाँ पर आकर के हमने लिमिट को भरना था, जो हमें करना था वो हमने कर दिया है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप एक काम करें, ठीक है ना, मेरे हिसाब से आप एक काम करें, मुझे लिखने में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप इसको चेंज करें यहाँ, क्योंकि आई तो हमारा ये लिमिट वाला है, इसको आई कैसे कह सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करोगे, इसको आप कैपिटल एफ एक्स कहोगे, क्या कहोगे, कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स को जब आप निकालोगे, यहाँ पे ये भी कैपिटल एफ एक्स आएगा हमारा, बेटे ये भी हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखा हुआ, ये भी हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, ये भी हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, ये भी हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, और ये भी हमारा कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे चाहे तो अतः, यहाँ लिखेंगे अतः सर आई जो होगा वो होगा एफ एक्स जो हमारा आया है उस पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी 4 से लेके 9 तक। देखो अब कितना बढ़िया लगा, अब सिस्टम आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे सर माना हमने बीच वाले पोर्शन को, इसको एफ एक्स कह लिया, एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ पे अपर लिमिट एफ एक्स का मान भरा, फिर हमने कहा एफ एक्स का मान रख के
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के रूप में प्रोसीड कर दिया। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं सब चीजें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड एग्जाम्पल की, ठीक है ना। लेक्चर को पॉज करके बेटे नोट कर लेना जो बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके थर्ड एग्जाम्पल पे चले, और अब आपके अंदर एक कला और विकसित होनी चाहिए कि क्वेश्चन को आप पहचान लो। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करके दिखाइए। अगर आपके अंदर समझ है इंटीग्रेशन की तो ये करके दिखाइए सर, एक्स डी एक्स बटे आपका x प्लस 1 एंड बेटा मेरे x प्लस का 2, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको बेटे समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, पहले कैपिटल एफ एक्स निकालेंगे यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन सिंपल यानी कि सिंपल का मतलब अनिश्चित समाकलन निकालेंगे। आपको समझ में आया? मैंने के कर लिया भैया, मैंने के कर लिया, इसमें से इस पोर्शन को विदाउट लिमिट उठा लिया जिसको मैंने कैपिटल एफ एक्स कह दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पहचानो, ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये सर आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है। आंशिक भिन्न वाला क्वेश्चन है, या फिर इस रूप का भी बना सकते हो आप इसे कि सर पी एक्स अपॉन, है ना, पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर इसमें यहाँ पर एक्स के गुणांक को 1 बनाओगे, है ना, फिर पूर्ण वर्ग बनाओगे। वैसे भी हल हो सकता है लेकिन उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंशिक भिन्न इज वेरी सिंपल टेक्निक। आंशिक भिन्न से करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो भैया ध्यान से देखो मैं इसको उठा लेता हूं कि सर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस का 2। अब आंशिक भिन्न के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अगर एक घातीय बहुपद नीचे रखे हैं, गुणनखंड रखे हैं, तो उनको लिखेंगे a बटा एक्स प्लस 1 और बेटा b बटा लिखेंगे हम लोग x प्लस 2। यही तो बताया था ना हमने। फर्स्ट टाइप आंशिक भिन्न वाली एक्सरसाइज जरा खोल के देख लेना। आंशिक भिन्न वाली जो 5.5 एक्सरसाइज थी मेरे बेटे, 5.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने तमाम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे हैं। तो बेटे x अपॉन आ जाएगा हमारे पास में, तो x प्लस 1 एंड x प्लस के 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम हम लोग ले लेंगे इसका x प्लस 1 और x प्लस का 2, और यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 2। थोड़ा तेजी से कर सकता हूँ क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इस पर फोकस करके करी है हम लोगों ने, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये ही एक एक्सरसाइज है जिसके सॉल्यूशन के अंदर मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कह लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले a का मान निकालेंगे तो b को 0 करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर, ये आपको सिखा चुका हूं मैं कैसे सोचते हैं कि हमें b को 0 करना, तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू ऐसी देनी होगी जिससे ये ब्रैकेट 0 हो जाए, वो -1 देने से हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू -1 प्लस का 2 प्लस का 0। तो यहाँ से a का जो मान है बेटा आई थिंक वो -1 ही बनेगा। अब हम लोग समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में हम b का मान निकालना चाहते हैं। समीकरण 1 में अगर मैं b का मान निकालना चाहता हूं तो मुझे a का 0 करना होगा। तो सीधी बात है x इज इक्वल टू -2 भरने पर, रखने पर। तो बेटा जब रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में -2 इज इक्वल टू, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो यहाँ से आप देखोगे कि b की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको लगा होगा सर बहुत तेजी से करके निकल लिए हैं, क्योंकि बेटा इसमें बहुत समय दे रखा हमने। तो 5.5 का इंट्रोडक्शन भी है, 5.5 पूरी सॉल्व करके आए हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड बनाने का मतलब ही था, खाली रोड है तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अतः जो हमारे पास में ये वाला पोर्शन था, यानी कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2, इसको तोड़ा जा सकता है कैसे। a का वैल्यू है -1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन क्या, x प्लस 1 एंड प्लस का 2 अपॉन, क्योंकि b की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है, 2 अपॉन x प्लस का 2। तब हम एक बात देखेंगे, तो हमारा कैपिटल fx जो हम निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन, वो इसका इंटीग्रेशन ही तो है, वो इसी का तो इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं या नहीं, इसी का तो करना चाहते हैं। और इसी को हमने तोड़ के लिख दिया क्या, -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है।
प्लस का 2/x+2 और पूरे का dx। कोई बात नहीं, अलग अलग कर लेते हैं सर। इंटीग्रेशन कर दो, -1 माइनस बाहर निकाल दो, x+1 dx कर लो सर। 2 बाहर निकाल दो, 1/x+2 dx कर लो। कहो सर ये हो गया 1/x का समाकलन कितना होता है सर? 1/x का समाकलन कितना होता है सर? log x होता है, log x होता है। तो लिख दोगे सर log x+1 प्लस 2 log x+2। ठीक है, ये आया। इसको थोड़ा सही बना लो ताकि आपको निश्चित समाकलन निकालना ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 log x+2 को यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का log x+1 यहाँ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज log की लगाओ प्रॉपर्टी। ये घात है, मतलब ये जो संख्या ये घात में जा सकती है। आपने पढ़ा था कि सर log p की घात n होता है, तो उसको n log p लिख सकते हैं। मतलब घात को नीचे उतार के रखा जा सकता है, तो घात को ऊपर भी तो चढ़ाया जा सकता है अगर फॉर्मूले को उल्टा पढ़े तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सर log x+2 का, ऐसे कर लो चाहे तो आप, मोड हटा लो, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और माइनस का log x+1। ठीक है, मोड लगाना चाहो लगा लो, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। मोड के बिना ऐसा कोई तूफान आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पता होना चाहिए बस कि log जो लिया जाता है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए जाता है। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था log का, कि log अगर p माइनस log q हो, है ना, तो उसको लिखा जा सकता है log p/q। आप लोग अवकलन करके आए होंगे तो वहां पे log का एक पूरा एक्सरसाइज थी। तो देखो ये माइनस में है तो log इसको भाग में कर देगा सर, log लगा लो, और x+2 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा बटे x+1 आ जाएगा। तो बेसिकली इट इज व्हाट, fx हमारा निकला अभी तक, लेकिन हमें तो i निकालना है अपना। क्या निकालना है? i निकालना है। तो मेरे भाई i निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, अब निकालेंगे हम लोग अपना i। तो i हमारा क्या होगा, बेसिकली i होगा हमारे जो कैपिटल fx निकला है उस पर हमें लिमिट लगानी है। कितनी? 1 to 2। और आप लोगों ने अभी अभी fx का मान निकाला है बहुत अच्छा सा, log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1, और 1 से लेके 2 तक। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन थोड़ा अपर लिमिट, पहले हम x का मान ऊपर वाला लिखेंगे सर, log 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2+1 माइनस log 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 1+1। कहीं हमने ज्यादा लंबा तो नहीं खींच दिया, क्योंकि इसको सॉल्व करने के चक्कर में उसको कोई दिक्कत ना, आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा सर log 4 चौक 16/3 माइनस log 9/2। ठीक है ना भाई, आप देखो ना, 1+2 का घात 3 है ना। और फिर वही बात है कि सर प्रॉपर्टी लगा लो ना, log माइनस में तो भाग हो सकती है, 16/3/9/2, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, i इक्वल टू आ जाएगा log 16 दूनी 32/9 × 27। कितना आंसर है भैया? 16 दूनी 32/9 × 27। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको कराना चाह रहा हूं वो बात आपकी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो ये वाला काम करना सीख जाओगे अच्छे से। ये काम तो आपने कर ही लिया है बहुत बारी। तो अब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के एक एग्जाम्पल की और बात करने वाले हैं हम लोग, और वो एग्जाम्पल आपकी इसी बुक से है, जो कि एक टिक्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, टिक्नोमेट्रिक समाकलन है हमारे पास। ये कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करके दिए 0 से लेके π/4 एंड साइन की घात 3 2t, है ना, और cos 2t। तो मेरे भाई पहले t दे दिया तो हम कुछ और मान लेंगे प्रतिस्थापन करते समय। अब बेसिकली हमें fx निकालना है, कैपिटल वाला, जो कि हम निकालना आपको सिखा रहे हैं। हमें कैपिटल वाला fx निकालना है। तो कैपिटल fx क्या होगा? कैपिटल fx होगा इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट साइन क्यूब 2t एंड फिर लिखेंगे हम लोग cos 2t एंड मेरे बेटा dt।
अब बेटे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन समझता हूं, अगर आप लोग प्रतिस्थापन समाकलन समझते हैं, तो आप लोगों को 1 सेकंड नहीं लगेगी इस बात को समझने में कि सर साइन 2t को आप कुछ मान लीजिए, क्योंकि t ऑलरेडी दे दिया है, तो सपोज x ही मान लिया हमने, ठीक है ना। तो सीधी बात x मान लो या u मान लो, चलो x से कंफ्यूज जाओगे आप। अवकलन करो, साइन 2t का अवकलन होता है cos 2t, लेकिन 2t का जब दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 2 शुरू में लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dt, और बेटा मेरे इसको लिख देंगे du। तो यानी कि cos 2t और dt का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2 du। ये सब प्रतिस्थापन समाकलन हमने सीखा था, क्योंकि आपको पता है साइन t 2t का समाकलन यहाँ रखा है, तो मैंने आपको टाइप नंबर 2 में समझाया था जब 7.2 प्रश्नावली कर रहे थे कि अगर दो फलन ऐसे उपस्थित हों जिसमें एक फलन का अवकलन यानी कि एक फलन का अवकलज उसी क्वेश्चन में रखा हुआ मिल जाए, तो उस ही फलन को पकड़ लो, उसी को t मान लो जिसका अवकलज है। आपको पता है कि साइन 2t का अवकलज ये है, तो हमने साइन 2t को ही पकड़ लिया है। तो मेरे भाई fx जो हम लोग निकालने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा u की घात 3, बिकॉज हमने इसको u माना है, इसकी जगह आ जाएगा सर 1/2 du। तो बेटा 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन u की घात 3 du यहाँ आ जाएगा, और 1/2 है u की घात 3 का कितना आ जाएगा, u की घात 4/4, यानी कि u की घात 4/8 आ जाएगा। और यहाँ पर u का मान अगर आप भरोगे तो हमारे पास साइन 2t की घात 4/8, ये हमारा आ गया fx नहीं सॉरी, ये t में फंक्शन है तो ft मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे, ft, क्योंकि t में दिया है ना तो हम लोग t मान लेंगे, x में होता तो x मान लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने निकाल लिया है ft, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अपना i, जो निश्चित समाकलन निकालेंगे i होगा जो हमारा ft है, उस पर हम ये लिमिट लगा देंगे, कहां से कहां तक की सर, 0 से लेके π/4 तक की। तो आप ft का मान रखिए जरा, तो हमारे पास आ जाएगा सर साइन 2t की होल घात 4/8, और इस पर मेरे को लगाना है लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। तो आप अपर लिमिट रखो, पहले देखो कांस्टेंट 1/8 है, उसको बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा साइन 2t की घात आप लोग 4 रखो, और माइनस सॉरी अभी 0 से लेके π/4। तो आप क्या करोगे बेटा, 8 अपर लिमिट यानी कि साइन t की जगह लिखेंगे π/4, 2 मल्टीप्लाइड बाय π/4 की घात 4, माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू 0 की घात 4, ठीक है। तो 1/8 बेटा ध्यान से देखो, ये कटेगा इससे, ये हो गया π/2, और साइन π/2 का मान क्लास 12 वाले बच्चे अगर नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भाई, 1 होता है, तो 1 की घात 4 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है की घात 4, फाइनली 1/8 आपका आंसर आ जाएगा, जो हमें i का इंटीग्रेशन, हमें निश्चित समाकलन निकालना था मेरे बेटे, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सरलता से, बहुत ही सरलता से इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं बेटे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझा होगा। आप नोट करें जरा फटाफट जो नोट करना है, तो फिर मैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है ना। कहाँ चलते हैं बेटे, प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब यहाँ से हम लोग बेटे 7.8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत छोटे छोटे सवाल मैंने एक साथ ही लिख लिए हैं, क्योंकि बार बार फिर समय कंज्यूम होता है यार ठीक है ना। तो चलिए पहली बात करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को कि सर i इक्वल टू हमें सॉल्व करना है -1 से लेके 1 तक, x + 1 है और प्लस का dx है। ध्यान रहे कि -1 इसका लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और प्लस का 1 इसका अपर लिमिट है। तो भैया आपको मैंने एक तरीका बताया था कि सर आप पहले सिंपल एक अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर लोगे विदाउट द लिमिट, कि सर x + 1 और dx, आप सभी को पता है हम लोगों ने इसका समाकलन अलग से कर लेंगे और प्लस इसका समाकलन हम लोग बेटे अलग से कर लेंगे। तो fx जो है हमारा
कैपिटल एफ एक्स जो है हम लोग जैसे निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस का एक्स, इतना हमारा एफ एक्स आ जाएगा। चाहो तो उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लोगे आप, ताकि एक अच्छा बंच बन जाए, एक पैकेट बन जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x बटे 2। ठीक है, तो अब हम निकालना चाहते हैं हम आई हमारा क्या होगा, हमने कहा है कि जो एफ एक्स निकलता है उस पर हम लोग लिमिट लगा देंगे, कितनी, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x अपॉन 2 पे हम लोग लिमिट लगा देंगे, कितना, -1 तक। तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और -1 से लेके 1 तक। ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ पर हम लोग आई को देख पाएंगे और अच्छे से इनको भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन पहला कर रहे हैं, ध्यान रखना, इनकी बात मत करना भी यार, ठीक है ना। अपर लिमिट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, समझे, x की जगह पहले 1 भर दिया मैंने, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में मजला ब्रैकेट लगा लो, मजला ब्रैकेट लगा लो अगर दिक्कत है तो, प्लस 2 इंटू माइनस का 1, ठीक है ना, आपके पास में ये हो गया। तो सर आई इक्वल टू आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर सर 1 - 2, है ना, बोर्ड मास वाला एक क्वेश्चन बन गया। पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 3 माइनस का 1 तो +1 हो जाएगा। आई का वैल्यू आ जाएगा 3 और 1 4, 4/2, मतलब आई का वैल्यू आ जाएगा 2। तो हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 7.8, ठीक है, 7.8। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उठा करके। तो हम लोग बेटे कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को यहां से कर देंगे, चलो फिर रफ कर देंगे बाद में। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारे पास, 2 से लेके 3 तक करना है, 1/x dx है। तो बेटे हम लोग सबसे पहले कैपिटल एफ एक्स मान लेंगे कि सर माना विदाउट लिमिट, लिमिट के बिना हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1/x dx को। तो कैपिटल एफ एक्स जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा log x। आप सभी को पता है कि 1/x का समाकलन log x होता है। तब हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए हम इस एफ एक्स पर लिमिट लगाएंगे, और वो लिमिट है 2 से लेके 3 तक। तो हमारे पास log x और 2 से लेके 3 तक, तो अपर लिमिट log 3 माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा log 3/2। क्योंकि log जो माइनस में होता है उसको भाग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको जरा फटाफट से नोट करो। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। किसकी तरफ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। बहुत इजी ये क्वेश्चंस हैं सारे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाकलन करने के तरीके तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है, सर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करिए 1 से लेके 3 तक हम लोगों का, और ये 4x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का 6x और प्लस का 9 और dx। सबसे पहले कैपिटल एफ एक्स निकाल लीजिएगा, आप यहाँ माना लिख दीजिएगा, और इसमें आप सिंपल इंटीग्रेशन करिएगा x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 और dx का, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है, हम लोग अलग अलग कर लेंगे इसको। इंटीग्रेशन 4x की घात 3 dx अलग आ जाएगा, इंटीग्रेशन 5x की घात 2 dx अलग आ जाएगा, इंटीग्रेशन 6x dx अलग आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 9 dx अलग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x की घात 3 का इंटीग्रेशन x की घात 4/4 माइनस 5 बाहर आ जाएगा, x की घात 3/3 प्लस 6 बाहर आ जाएगा, x की घात 2/2 प्लस 9x। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं जो मैंने करा अभी? 7.1 वाला काम करा भाई, बहुत तेजी से करा, लेकिन 7.1 वाला काम करा है जो 7.1 में समझाया था। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई, अगर नहीं समझे तो फिर मैं कहता हूँ ना, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, वो गलत बात है। फिर इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 3 बार कटेगा, और हमारे पास एफ एक्स जो आ जाएगा बेसिकली वो आ जाएगा x की घात 4 माइनस 5x की घात 3/3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 9x।
तो हमें तो आई निकालना है बेसिकली मेरे भाई, और आई होगा कि जो एफ एक्स है उस पर लिमिट लगा देंगे जो हमारा लिमिट का दिया गया है 1 से लेके 3 तक का। और एफ एक्स बड़ा लंबा चौड़ा एक पहलवान टाइप क्वेश्चन है। 5/3 एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस के 9x, और मेरे बेटे 1 से लेके 3 तक। तो बेटे अपर लिमिट जब रखेंगे तो x की घात, देखो अपर लिमिट रखो 3 की घात 4 माइनस 5/3 और 3 की घात 3 माइनस 3 और 3 की घात 2 प्लस 9 गुणे 3। ये तो पहला पोर्शन आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1 भर दो हर जगह, 1 की घात 4 माइनस 5/3 इंटू 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 की घात 1 2 प्लस 9 इंटू 1 ब्रैकेट हो गया बंद। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 की घात 4, 3 तिया 9 थे 27 तिया 81, 81 माइनस यहाँ से घात कट जाएगी 2 बचेंगी, तो 9 बजे 45 माइनस 9 तिया 27 प्लस 9 तिया 27 माइनस 1 माइनस 5/3 माइनस 3 प्लस 9। तो मेरे भाई अगर हम ध्यान दें 27 से 27 कैंसिल, 81 में से जब 85 जाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, ये बचेगा यहाँ पर 11 में से 6, 7 में से 4 जाके बचते हैं 3, 36 मल्टी 36 यानी कि 36 आ जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं आई इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस, इसको सॉल्व करो आप ब्रैकेट के अंदर, तो 9 में से ये बचा 6, देखो 10 में से 3 घटा दो 7 आ जाएगा प्लस का, तो 7 माइनस 5/3। कैलकुलेशन है छोटी छोटी क्लासेस वाली, और क्या है, आई इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 3 सत्ते 21 में से 5 जाके कितना बचा 21 में से 5 जाके बचता है 16, 16/3, और देखो 36 से कितने होता है, 36 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 × 18 का 8 हासिल लगा 3 3 और 1 10, 108 माइनस 16/3। भैया ये आ जाएगा आपका, घटाएंगे तो 2 9 92/3। तो यार कैलकुलेशन में अगर कहीं हमने जल्दबाजी ना करी होगी, कर भी दी होगी तो क्या बात है, कर भी दी होगी तो फिर आप लोग देख लोगे ना 64/3 आ रहा, तो कहीं मिस्टेक हमने करी है थोड़ी बहुत, 64/3 आ रहा है, तो कहाँ कर दी भैया मिस्टेक, x की घात 4 x की घात 3 समाकलन में तो नहीं हुई कहीं, नहीं 3/3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे x² 2 हो गया। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना, 4x5 है एक और प्लस 6x + 9 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, fx ठीक निकला है, fx में दिक्कत कुछ नहीं है, fx ठीक निकला है हमारा, ठीक है, fx तो हमारा बिल्कुल सही निकला है। तो यहाँ पर जब हमने इसको लिखा है fx को, तो कहीं माइनस वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दी। अपर लिमिट रखी तो 3 की घात 4 माइनस 3 की घात 3, और यहाँ पर भी ठीक है माइनस 3 की घात 2, 9 तिया 27 से 9 तिया 27 कट जाएगा, ठीक है। आगे 1 5/3 है, ये कितना है 5/3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 7 माइनस 5/3, 7 से 21 में से 5 घटाओ 16/3, तो 36 की गुणा करो जरा एक बार, और 36 की अगर गुणा करेंगे 3 में तो इतना ही आएगा, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। तो कहाँ मिस्टेक हुई है भैया, एक बार लेक्चर रोक लूँ मैं, फिर देखता हूँ मैं मिस्टेक कहाँ हुई है, फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। गलती कहीं नहीं है यार, गलती हमारे लिखने में है बेटा। लिमिट्स जो दी गई हैं बेसिकली वो लिमिट है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे ना। अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से हमने अलग कर दिया है। लिमिट्स जो आएंगी वो क्या आएंगी बेटा इस fx पर, वो 1 से 2 आएंगी, 1 से 2 आएंगी, 1 से 2 आएंगी, है ना। तो आप जब यहाँ पर आई निकालोगे तब वैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लगो 2 की घात 4 माइनस 5 गुणे 2 की घात 3/3 माइनस 3 गुणे 2 की घात 4
2 की घात 2 माइनस प्लस 9 गुणे 2 माइनस लोअर लिमिट भरेंगे तो वही आएगा जो हमने अभी रफ कर दिया वैसे बेसिकली 5/3 इंटू 1 की घात 3 माइनस 3 इंटू 1 का घात 2 प्लस के 9 गुणे 1 है ना। तो उसको जब सॉल्व करेंगे आई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका पोर्शन को देखो 16 माइनस यहाँ देखो तो थोड़ा सा यहाँ देखो 16 माइनस 8×5 = 40/3 ठीक है माइनस 4×3 = 12 प्लस के 9×2 = 18। तो देखो ये हो गया 16 और 18 जोड़ लो पहले 34 में से 12 घटा लो 22 बचा है ना, कितना बचा 22। तो यहाँ आ जाएगा 22 माइनस 16/3 सॉरी 40/3 और इधर की तरफ कितना आ जाएगा बेटा ये माइनस इधर देखो 1 माइनस 5/3 माइनस 3 प्लस 9 तो 10 में से 7 वही आ जाएगा हमारे पास में 7 माइनस 5/3। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 66 माइनस 40/3 माइनस 7 या 21 माइनस 16/3 है ना। आई इज इक्वल टू 66 यानी कि कितना बचेगा बेटा 66 माइनस 40 बचा हमारे पास में कितना 26 माइनस 16/3 ये तो 10/3 आ गया यार। आना कितना था हमारा, कितना आंसर है पीछे भैया यार, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना आप लोग भी करके ना, ऐसी कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 64/3 है तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रही है यार, अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं हम लोग करने में शायद। चलिए आप लोग ध्यान दोगे तो ये देखो यहाँ पे प्लस, अब एक चीज छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर गड़बड़ है। 6x प्लस है 6x प्लस है तो यहाँ भी 6x प्लस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, तो यहाँ ये माइनस कैसे हो जाएगा तब भी ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा और यहाँ पे ये प्लस रहेगा। तो हो गया 30 और 16 हो गया 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 40/3 और यहाँ पर भी प्लस रहेगा बेटा और यहाँ पे भी प्लस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 और 1 13 13 माइनस आपके पास में 5/3 ठीक है। अब समझे भाई, देखो ना ये प्लस हो गया तो ये 30 हो गया, 30 और 6 और ये 16 46 हो जाएगा, सॉरी कितना 46 माइनस 40/3 और यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो 9 और 3 12 और 1 हो गया 13 माइनस इतना। इसको सॉल्व करो यार, बड़ा दिमाग खराब हो गया इसमें कैलकुलेशन में ही। तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा 36 18 का 8 हासिल लगा 1 4 3 12 और 1 13 माइनस 40 माइनस 13 3 39 माइनस 5/3। तो यहाँ आ जाएगा आई इज इक्वल टू, जब 40 घटाएंगे ठीक है ना तो कितना बचेगा बेटे 8 और 13 में से 4 जाके बचेगा 9 98/3 माइनस, आप इसे घटाएंगे तो बेटे आ जाएगा 34/3 और अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 64/3। कितना है आंसर भैया, हाँ ठीक है। अब देखो उसके लास्ट क्वेश्चन पे चलिए, आप फटाफट से रफ कर दूं इसको मैं, चलो लास्ट क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कैपिटल, सबसे पहले इसको आई कह लीजिएगा और आप कैपिटल एफ निकालिएगा पहले, मतलब एक अनिश्चित समाकलन साइन 2x और dx। आप सभी को पता है साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, ठीक है ना, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, वो भी माइनस वाला, ठीक है ना, लेकिन एक जो गुणांक होता है वो बटे में आता है, ठीक है जी। तो यानी कि माइनस का 1/2 cos 2x हमारा fx का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है आपके पास में। भाई ये फॉर्मूला पता था ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx क्या होता है dx, माइनस के cos mx हो जाएगा, एक कॉफिशिएंट ऑफ x बटे में आ जाएगा प्लस का c, ये हमने प्रतिस्थापन में सीख के आए हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में कि जो हमारा fx निकला है उस पर हम लिमिट लगा देंगे 0 से π/4
तो बेटे यानी कि हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/2 कॉस एक्स 2x, और हमारे पास में 0 से π/4। फिर आपको पता है सर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस का 1/2, और अंदर है कॉस 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 2 इंटू 0, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। कॉस π/2 का वैल्यू आप सभी को पता होगा 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस 1/2 और 0 माइनस 1, तो 1/2 हमारा इसका निश्चित समाकलन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बेटे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है फिफ्थ, चाहो तो कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेम है, सिर्फ cos x यहाँ पे फॉर्मूला बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलते हैं 6 की तरफ। किसकी तरफ बेटा, 6। देखो 6 में कहा गया है कि सर i इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है मेरे को 4 to 5, लिमिट को ध्यान रखें, e की घात x और dx। सबसे पहले आप कैपिटल fx निकालोगे, सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि कैपिटल fx जो होगा वो e की घात x ही रहेगा, और हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो आ जाएगा fx पर हम लोग लिमिट लगा देंगे कितनी, 4 to 5, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की घात x 4 to 5, तो भैया आ जाएगा i इज इक्वल टू e की घात 5 माइनस e की घात 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो मैं आंसर सीट जरा खोल के रख लूँ सामने अपने, आंसर सीट बार बार पीछे नहीं खोलनी पड़ेगी, मेरे पास एक और जुगाड़ है तो ठीक है, ओके चलिए भाई, ठीक है जी, ओके। अब आप ध्यान दोगे, हमारे पास 7वां क्वेश्चन, यहीं से शुरू करते हैं 7वां, बहुत सारे हो जाएंगे एक साथ ही। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि सर 0 से π/4 है, और हम लोगों को करना है tan x और dx, तो बेटा i इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है ना, i इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, वैसे देखो डायरेक्ट भी कर दें भाई, tan x का समाकलन कितना होता है, log sec x होता है, और इस पर लिमिट कितनी लगी है भैया, इस पर लिमिट कितनी लगी है, ऐसा भी किया जा सकता है 0 से लेके π/4, fx ना माने आप तब भी काम चल जाएगा, आप अगर समाकलन जानते रख दो, बात वही है, अपर लिमिट तो log sec π/4 माइनस log sec 0, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में sec π/4 का जो मान होता है वो होता है √2, तो log √2 माइनस log sec 0 का मान 1 होता है, तो sec 0 का मान 1 होता है, और log 1 ध्यान रखना, log 1 हमेशा 0 होता है, याद रखें log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। तो आपके पास केवल बचेगा log, और 2 की घात 1/2 लिखेंगे, 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी होती है, log का एक गुण होता है कि घात को शुरू में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में 1/2 log 2 आ गया, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता होता है ना सर कि log p की घात n अगर हो तो n log p हो जाता है ना, आपके पास में घात शुरू में आ जाती है, ये यहाँ पर मैंने यूज करा है बेसिकली, जब ये घात थी तो ये घात मैंने शुरू में लिख दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है हमारे पास, कह रहा है सर π/6 से लेके π/2 तक करके दिखाओ, π/4 तक करके दिखाओ, और हमारे इंटीग्रेशन किसका करना है, इस बड़े से भाई का करना, cos x dx का। अब आप मुझे बताइए, fx मान के कर लो जिनका आपको डायरेक्ट समाकलन पता होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है cosec x का समाकलन हमने आपको बताया था, ठीक है ना, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे थे कि इसका समाकलन होता है सर log cosec x माइनस cot x, इसका समाकलन ये होता है, फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था 7.3 में कि log cosec x का जो
कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है 7.3 में ध्यान देंगे, वो होता है सर लोग हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर लिमिट कितनी है सर, π/6 से लेके पाई, जो डायरेक्ट हो पा रहे हो ना, जिनमें प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उनको आप ऐसे कर लिया करो, उसमें fx मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको भी डायरेक्ट ही किया जा सकता था, इसको भी आप डायरेक्ट ही कर सकते थे। मैं डायरेक्ट ही अगर इसको लिखूंगा तो यहाँ से आप i ही लेकर के अगर इसको चलोगे तो i इज इक्वल टू, यानी कि हमें 4 से 5 तक करना है ना, 4 से 5 तक, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये सीधा सीधा बात, यहाँ पे देखो स्टेप कट गए फालतू के। तो अब अपर लिमिट रख लोगे आप, लोग मोड ऑफ कोसेक π/6 माइनस कोट π/6, फिर माइनस लोग कोसेक, शुरू में ऊपर π/4 है ना अपर लिमिट, तो यहाँ पे π/4 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा π/6 माइनस कोट π/6। तो आपको क्लास 10 से टेबल याद होनी चाहिए थी, याद नहीं है तो बड़ा दुख का विषय है। कोसेक π/4 की वैल्यू होती है सर √2 माइनस कोट π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस लोग अंडर इसकी वैल्यू कोट π/6 30 होता है √3 2/√3 साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो 2 होता है, 2 माइनस कोट π/6 की यानी कि 30 की √2 आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख के दे दोगे सर, लोग p माइनस लोग q को लिख सकते हैं √2 माइनस 1/2 माइनस √3 ऐसे, ये दोनों को पूरे को सबको एक ही मोड में लिख दो ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे बातचीत कर सकते हैं इसके कोसेक के साथ में, ठीक है ना। ओके, √2 माइनस 1 2 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, आपको पता है कि सर लोग a माइनस लोग अगर b हो कभी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लोग की लगाई है मैंने, है ना, वो होती है लोग a/b, ठीक है ना। ये बताना है बार बार इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग एक नई चीज है जो आपको पहली बार सुनने को मिली थी क्लास 12 में ही, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 को तो मैं खोपचे में कर दूंगा, एक छोटी सी जगह एक बड़ी स्मॉल सी जगह चाहिए मेरे को, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है सर dx अपॉन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड विद इन द लिमिट 0 से लेके 1 तक। तो आप सभी को पता सर, ये तो सर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है सर, साइन इनवर्स x का है तो उस पर लिमिट लगा दो बस सर 0 से 1। तो अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की वैल्यू ऊपर वाली रखो पहले, फिर नीचे वाली रखो। साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसका मान होता है सर π/2 का होता है, और 0 0 होता है सर π/2 आंसर आ जाएगा सर π/2 आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। कितना आ जाएगा सर π/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन टेन इनवर्स का रखा सीधा फॉर्मूला कि अगर आप i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करोगे और कहाँ से 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सर सीधा सीधा फॉर्मूला अंदर टेन इनवर्स का है सर टेन इनवर्स x हो गया सर, और 0 से 1, तो अपर लिमिट टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 किसका π/4 का वैल्यू होता है सर, माइनस 10 0 0 होता है सर, π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं इधर से, जो कुछ नोट करना कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी सीधा फॉर्मूला ही है सर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन है 2 से लेके 3 तक dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उसको लिखोगे आप सर इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आप लोगों ने एक विशेष प्रकार के फॉर्मूले पढ़े थे सर, 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अगर होगा
और इसका dx हमें करना पड़ जाएगा। तो फॉर्मूला होता था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बेसिक फॉर्मूला प्लस का c। ये फॉर्मूला आप लगा दें इसमें, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा सर, i इज इक्वल टू आ जाएगा सर 1/2a, 2 तो 2 1 है ही है, एंड log आ जाएगा आपके पास में सर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इस पूरे फंक्शन पे लिमिट लगा देंगे 2 से लेके 3 तक। तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ आ जाएगा log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1/2 प्लस 1, पूरा बंद कर दो तो 1/2 log हो जाएगा बेटा आपके पास में 2/4 माइनस log 1/3, या फिर 1/2 तो बाहर है ही है, log हो जाएगा 1/2 माइनस log 1/3। आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि सर log a माइनस log b अगर होगा तो आप लिखेंगे सर log a/b। तो यहाँ पर a का काम 1/2 करेगा, b का काम 1/3 करेगा, तो 1/2 log 1/2 1/3, ये ऊपर ये नीचे, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 और log 3/2 आंसर। ठीक है ना, कितना बेटा 3/2 आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अब आपको हम आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, तो अब थोड़ा सा चीजें मतलब रिवाइज होगा आपका 7.7 तक का जितना भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाएगा। अब हमारे पास 12 नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास है i इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 से ज़्यादा हम लोगों को नहीं बढ़ना है, केवल cos स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन बताना कितना होगा। देखिए ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 7.3 7.3, वहाँ पर मैंने सर्व समीकरणों के प्रयोग से समाकलन करे थे, और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करा था कि सर अगर कभी आपको cos स्क्वायर x दिखाई देगा तो आप लोग इसको cos 2x में कन्वर्ट करोगे, और इवन हमने ये भी बात करी थी कि अगर sin स्क्वायर x भी दिखेगा तब भी आप cos 2x में ही कन्वर्ट करोगे। और cos 2x में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए हमें cos 2x के फॉर्मूले हमने वहाँ बताए थे कि सर cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ से cos स्क्वायर x का मान निकालना चाहोगे आप तो आ जाएगा cos 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। क्या करा मैंने, इस 1 को इधर पटक दिया, 2 को बटे में ले आया, तो इजीली आ जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर x का मान। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में शायद आगे जरूरत पड़ जाए तो ध्यान रखें sin स्क्वायर x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सर 1 माइनस cos 2x, है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होता है कौन सा कि सर cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ से जब आप sin स्क्वायर ऑफ x का मान निकालते हो इसका, तो इसको उधर करने के चक्कर में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखें कि कभी भी इंटीग्रेशन करने को आपको मिल जाए cos स्क्वायर x या फिर sin स्क्वायर x, तो ये दोनों ही फॉर्मूले बड़े कारगर हैं, इनको आपको यूज करना है। तो जैसे इसी क्वेश्चन में आ जाओ तो हम लोग इसमें चलो fx लेकर कर लेते हैं, थोड़ा सा काम बढ़ेगा ना, हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे cos स्क्वायर x को, है ना, और आपको मैंने अभी भी कहा है सर इसको कन्वर्ट कर लो, कोई मना नहीं करेगा, इसको लिख लो cos 2x प्लस 1/2, ठीक है ना, और इंटीग्रेट कर लेंगे dx। और इस बात को आप कहीं ना कहीं दिखा दो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ में ये फॉर्मूला भी लिख के दिखा दो कि चूंकि ऐसा होता है मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है ना। जब आपको आता है तो लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो उसको बता दो ना एग्जाम के अंदर लिखते हुए कि हाँ भाई देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है, तो उसको लिखने में कोई समस्या नहीं, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और कुछ नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान दो, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे cos 2x का, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो, और 1 का करेंगे अलग से इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो हमारा जो fx है cos 2x के कितना होता है sin 2x हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक को हम बटे में लिखेंगे और यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा और इसको चाहो तो सही कर लो, यह आ जाएगा sin 2x
प्लस 2x बटे 2। आप इस 2 को बाहर निकालोगे तो 1/4। और अगर आप ध्यान दो, मुझे इतना क्लियर पता है कि 7.3 एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन कर लिया है हम लोगों ने। तो बहुत बच्चों ने ये उठा भी लिया होगा, अपने आप से ही कर लिया होगा। जितना मैंने अभी आपके सामने बातें करी हैं, ये बातें सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हमारा ये कैपिटल एफएक्स आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, निश्चित समाकलन निकालना है। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा क्या, हमको मिलना क्या है, हमको मिलना है जो एफ एक्स आया है उस पर हमें लिमिट लगा देनी है। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके π/2 तक। तो बेटे मुझे जो मिलना है वो मिलेगा सर, एफ एक्स की वैल्यू भरी है 1/4 एंड अंदर की तरफ हमारे पास कितना है, sin 2x प्लस 2x, और इस पे हमें लगाना है लिमिट 0 से लेके π/4 है या 2 है। इस बात को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि फिर कैलकुलेशन बाद में मिस्टेक होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ना, नहीं हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 0 से π/2 ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा, 1/4 को आराम से बाहर निकाल लो क्योंकि इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट रखिए पहले से कि साइन 2 गुणे π/2 प्लस 2 गुणे π/2, एक हिस्सा ये आ गया, माइनस साइन 0, क्योंकि जब 0 भरेंगे साइन 0 प्लस 0। तो बस आपको आंसर लिखना है। देखो आंसर मैं लिख रहा हूं ऊपर यहाँ पे, आई इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी है ही है बाहर, इसको कुछ नहीं कहना, ये चलता ही रहेगा। 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई हमेशा 0 होता है, साइन पाई हमेशा 0 होता है। ये कट जाएगा इससे तो बचेगा यहाँ पे प्लस का पाई, ठीक है भाई। और बेटे माइनस साइन 0 भी 0 होता है, बाकी सब 0 हो गया। कहने की बात ये आ जाएगा π/4 आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 12 और π/4 हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भैया। अब हम करते हैं देखो बात करनी है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि इजीली 13 में भी आपको बच्चों ने कुछ ने देखते ही कह दिया होगा सर हमें इसमें प्रतिस्थापन लगाना होगा, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम हमने कराया सर 7.3 में। वहां पर सारी बातें हम बता के आपको आए हैं, इसलिए ये कोई एक्सरसाइज आपको आसान लग रही होगी बहुत। तो 13 पे चलिएगा। 13 में करना क्या है आप लोग ही डिसाइड करना, आप लोग ही डिसाइड करना। लेक्चर को पॉज कर दो और खुद से ट्राई मारो एक बार, इतनी बड़ी कहानी नहीं है इस क्वेश्चन की। तो भैया देखो मैंने ये कहा था, मैं यही कहा था, चिल्ला चिल्ला के नोट लिखवाया था कि x की घातों में अगर 1 का अंतर हो तो बड़ी घात को t मान लो। तो हम लोग कैपिटल एफ एक्स पहले निकाल लेंगे इसके अंदर, और कैपिटल एफ एक्स होगा सर इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, माना सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग t कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से 2x dx का जो मान है वो हमारा dt हो जाएगा, और जब ऊपर की तरफ रखेंगे तो हमारा एफ एक्स कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx। देखो ये जो 2 है ना ये बटे में चला जाएगा, एक स्टेप खत्म कर दूं यहाँ पे, बटे में आ जाएगा। तो 1/2 बाहर लिख देंगे, एक्स dx का मान dt/2 तो बाहर आ गया, तो dt/t आ जाएगा। यहाँ से 1/2 और t इज व्हाट, log t, ठीक है ना, log t। एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, t का जब मान हम लोग रखेंगे, t का जब बेटा हम लोग मान रखेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एफ एक्स। और हम लोग निकालेंगे आई होगा एफ एक्स पे हम लोग लिमिट लगा देंगे, कहाँ से, 2 से लेके 3 तक, यानी कि 1/2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे आप लोग लिमिट लगा दोगे 2 से लेके 3 तक। यहाँ ट्राई कर लेना भैया, कुछ नहीं है इसके अंदर आगे। चलिए अब चलते हैं, 13 हो गया 14 में आ जाइए। आई इज इक्वल टू हमें एक क्वेश्चन दिया गया है सर 0 से 1 तक का हमें इंटीग्रेट करना है, एंड 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस का 1 और dx, ठीक है आपके पास में।
तो ये अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट जरा थोड़ा पानी वानी ले ले, फिर आपके सामने आते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर थोड़ी सी देखें हम, थोड़ा सा काम है वैसे करने लायक। तो सबसे पहले तो मैं एक एफ बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे करना है थोड़ा सा कलाकारी। कि एफ क्या है कि इंटीग्रेशन करना है मेरे को 2x प्लस का 3 अपॉन 5x² और प्लस का 1 और dx। अब अगर आप ध्यान दो तो आप इसको अलग अलग कर लो यार, 2x अपॉन 5x² प्लस का 1 और dx अलग कर लो, और बेटा 3/5x² प्लस 1 dx अलग कर लो। इसके अंदर तो साफ दिख रहा है, नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि x की घातों में एक अंतर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5x² प्लस 1 को t मान लोगे। चलिए कर लेते हैं यहीं पे हम लोग कह लेते हैं कि सर माना, या रुको थोड़ा लिखने का तरीका और बना लें, क्योंकि देखो एक काम कर लो यार, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग, इसको कह दूं मैं f1x कह लूं और इसको मैं f2x कह लूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और भी इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। पहले f1x को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि घींच पिच हो जाएगा ना, अलग एक ही में टीवी मानने वाले में बड़ा दिक्कत होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 5x² प्लस 1 और dx को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें मैं मान लूंगा कि सर 5x² और प्लस 1 को हम लोग t कंसीडर कर लेते हैं। तो जब अब इसको करेंगे तो 10x dx का जो मान है वो dt आ जाएगा, या फिर x dx का जो मान है वो 1/10 dt आ जाएगा। जब हम लोग f' की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी f1x की, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, ये देखो x dx को लिख दूंगा मैं, x dx को लिख दूंगा मैं 1/10 और साथ में dt, ये 2 बचा रहेगा, अपॉन इस पूरे को मैंने कह दिया t, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 1/5 बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन 1/t और dt, ये हो जाएगा log, तो 1/5 log t, और t का मान मैं डायरेक्ट भर दे रहा हूँ 5x² प्लस का 1, ये हमारा f1x आ गया। अब मैं क्या निकालता हूँ बेटे, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं f2x। नाउ क्लियर है जो मैं करना चाह रहा हूँ सर, ये है 3/5x² प्लस 1 का dx। इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो ये वैसे कई तरीके से कर लेते हैं लोग बाग, 1/, मैं लिख रहा हूँ √5 x का होल स्क्वायर और प्लस 1 और dx। को दिक्कत किसी को है ना? अगर इसको मैं x² मान लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx क्या होता है सर, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना क्या होता है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। लेकिन हम लोग ध्यान दें, यहां पर x ना होकर √x है, तो x का गुणांक बटे में आ जाएगा, इसमें क्या है, tan इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 tan इनवर्स ऑफ √x √5x √5x। लेकिन x के गुणांक को हम बटे में लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप प्रतिस्थापन लगा लो, इसको t मान लो ना, √5x को अगर हम t मान लेंगे तो √5 dx बराबर dt आ जाएगा। और ये आपको पता है dx इज इक्वल टू 1/√5 dt, ये 1/√5 यही तो है जो बटे में आया है। सवाल आपका बन जाएगा फिर 3 इंटू f2x कर रहे हैं ना हम लोग, तो आपका सवाल बन जाएगा 3 तो बाहर है ही है, 1/t² प्लस 1 और dt करोगे यही आ जाएगा, करोगे तो बेटा यही आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने f2x भी निकाल लिया इजीली। तो अब आप fx देखिए, fx निकालिए अपना फिर उसके बाद आई निकाल देंगे हम। तो fx इज व्हाट, fx कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास में कितना, f1x प्लस f2x, यानी कि 1/5 log 5x² प्लस 1 एंड प्लस ये वाला 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5, है ना। अब
इसी पे हमें लिमिट लगानी है, इसी पे हमें क्या करनी है, लिमिट लगानी है, अगर हमें आई निकालना है तो। ठीक है, इसी पे हमें क्या लगानी है बेटा, लिमिट्स लगानी है अगर आपको निकालना है तो। आई निकालना है मेरे को, तो आई इज व्हाट कि जो हमारा एफ एक्स है इस पर हम लिमिट लगाएंगे कितना, 0 से लेके 1 तक। सरल है, 1/5 log 5x² + 1 + 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5x पे लिमिट लगनी है कितनी बेटा, 0 से लेके 1। तो बेटे अपर लिमिट भरेंगे, सबसे पहले x की जगह क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, तो 1/5 log 5 × 1² + 1 + 3/√5 और tan इनवर्स ऑफ √5। ये तो पहला हिस्सा हो गया जब हमने अपर लिमिट रखी है। तो फिर रखेंगे लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको पता ही है 1/5 log 5 × 0 + 1 प्लस नीचे देख लेना बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर का ही खेल है, 2/√3 और tan इनवर्स ऑफ √5 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये हो गया आपके पास में इतना। यहाँ आप देखोगे सर 1/5 और log 5 और 1 6, log 6 हो जाएगा, प्लस 2/√5 और इसको tan इनवर्स √5 का वैल्यू हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, इतना ही छोड़ देंगे, माइनस यहाँ देखो 1/5, यहाँ log 1 आ जाएगा। आप ध्यान देखोगे कि आप लोग ये तो 5 0 हो गया ना, 5 × 0 0 हो गया, log 1 का मान 0 होता है और यहाँ पर tan 0 का मान भी 0, तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा, केवल आंसर यही बचेगा बेटा। ठीक है ना, यही आंसर आपका बच जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा मैंने अभी आपके सामने, व्हाट है, हाँ हमने 15 करना है, 14 हो गए हैं, है ना, 15 करना है, 14 हो गए हैं। आप लोग पॉज करके नोट कर लेना जो आपको जरूरत वाली चीज लग रही होगी। तो 15 नंबर की बात अगर हम लोग करें तो ये कह रहा है सर i = एक बड़ा पिद्दी सा क्वेश्चन है, x e⁻² और dx। मैं नहीं करूंगा इसको यार, सीधी बात है, समाकलन करना आप सीख चुके थे पहले। हम लोग इसमें से fx अगर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन आप x e⁻² और dx बहुत बार कर रखा, इसको x² को आप t मानोगे तो 2x dx का मान dt आ जाएगा और x dx जो है हमारा 1/2 dt आ जाएगा। तो जो fx है बेसिकली वो हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1/2 dt हो जाएगा, e⁻t × 1/2 dt। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन e⁻t dt, e⁻t का e⁻t होता है e⁻t का मान रखिए x²। तो ये हमारा fx आ गया। अब इसमें लिमिट खुद से रख लेना आप लोग, है ना, आई खुद से लिख लेना, क्योंकि fx पे जो लिमिट आप लगाओगे कौन से वाली लिमिट, 0 से 1 वाली। अब करते हैं बात सब लोगों के साथ, और वो है 16 नंबर की। किसकी बात करते हैं बेटे, 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी मैं रफ कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ दम नहीं है ना, आप कर लोगे इसको। तो 16 नंबर में हम लोगों को जो बात हुई है वो 16 है और i = इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट 1 से लेके 2 तक और 5x² बटे x²। ये आप ध्यान से देखोगे तो आंशिक भिन्न वाली कहीं से फील आ रहा मुझे, है ना, मुझे कहीं से फील जो आ रहा है आंशिक भिन्न वाला फील आ रहा है बेटा। ठीक है, कौन सा फील आ रहा है मेरे को, आंशिक भिन्न वाला फील आ रहा है। चलिए थोड़ी मेहनत इसमें करनी होगी, तो एक छोटी सी चौक जरा निकालने का समय मुझे दे दो आप। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, अगर हम fx उठा लें अलग से, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है सबसे पहले fx निकालेंगे ना, तो वो इंटीग्रेशन होगा 5x² बटे x² प्लस के 4x और प्लस के 3। अब दिक्कत ये है, इस क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से कर दें, लेकिन ये एक उचित परिमेय फलन नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि ऊपर की घात और नीचे की घात सेम है। 5.5 वाली बात हो रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा तोड़ना पड़े, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब ये है कि हम लोग 5x² को भाग कर देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 से, यानी कि एक ही बार पढ़ा चलेगा, नहीं एक बार नहीं 5 बार चलाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, सात में 5 20x और प्लस के 5 दिया 15, घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो कट जाएगा, तो आपके पास में माइनस के 20x और माइनस के 15 इसका शेषफल बचेगा। या ऐसा कर लेंगे आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन चलो ऊपर रख लेंगे, तब हमारा fx क्या बनेगा, बहुत काम करे ना ऐसे हम लोगों ने 5.5 में, सॉरी 7.5 7.5 में इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं किसका, 5 प्लस माइनस का 20x प्लस के 5। मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3, ठीक है भैया, और dx चाहो तो बच्चा इसको थोड़ा सा और आप सही कर लें कि 5 dx तो अलग कर दिया मैंने, और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस के 5 है ना, और यहाँ से चाहो तो 5 कॉमन भी निकल जाएगा, चाहो तो इसमें से 5 कॉमन निकाल लो तो 5 कॉमन इसमें से भी आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 dx। बात ऐसी हो गई, कैसी होगी भैया, इसको हम कह रहे हैं f1, इसको कह रहे हैं f2, fx निकाल लेते हैं, f1x प्लस f1x माइनस कर लो f2x, जहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि बेटा जो f1x है वो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 dx, यानी कि सीधी सीधी बात 5x आ गया, और f2x जो है वो हमारे पास कितना है बेटा, वो है 5 इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4x प्लस के 3। तो आप फैक्टर कर लो इसके पहले, आप f2x को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को उठा लोगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि आंशिक भिन्न लगाना है तो अंदर वाले को आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे कि 4x प्लस 1 बट्टा जो हमारे पास में ये जो है, अगर आपको ज़्यादा ऐतराज ना हो रहा हो तो मैं अगर आपके सामने इस द्विघात से तीन के टुकड़े नहीं जोड़ने पर चाह रहा तो 3 कम 3, तो x प्लस 1 x प्लस 3 हमारे पास इसके टुकड़े आ जाएंगे बेटा। क्या आपको दिख पा रहा है नीचे की तरफ जो हम लिख रहे हैं, बाउंड्री पे नीचे बिल्कुल, हाँ दिख रहा होगा। तो भैया अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इस पोर्शन को हमें आंशिक भिन्न में ब्रेक करना है, तो ये हमारे पास कितना है बेटा, यानी कि ये f2x है बेसिकली, इसको यहीं छोड़ देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे अब लिख के ये करेंगे अलग से कि सर x प्लस 1 है और साथ में x प्लस के 3 है। तो आपको पता है आंशिक भिन्न से इसको a बटा लिख लेंगे और इसको बेटा लिख लेंगे b बटे, तो यहाँ से अगर हम 4x प्लस 1 बटे एलसीएम इसका लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बटे x प्लस 1 और x प्लस के 3, ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू एक्स प्लस 1। इक्वेशन नंबर ऊपर तो कुछ मानी नहीं ना हमने, इसको मान लो, भले ही इसको मान लो आप, इक्वेशन नंबर ये 1 हो जाएगी, इसको 2 कह लो। a का मान निकालना तो b को 0 करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर हम लोगों को देखो क्या मिलेगा, तो -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ जब रखोगे तो आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को ये चीज़ें सारी, ठीक है आपके पास में। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा, 3/2, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है, 1 रखा है, -3/2। ठीक है, ओके, चलिए।
अगर b का वैल्यू निकाल तो x इज इक्वल टू 3 भर दो, है ना, माइनस का, x इज इक्वल टू -3 रखने पर तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4 तिया 12, माइनस के 12 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, प्लस के माइनस के 2b, ये यहाँ पे बचेगा बेटे माइनस के 11 इज इक्वल टू -2b, और b का मान आ जाएगा 11/2, कितना आ जाएगा बेटे 11/2, ठीक है, b का मान आएगा आपके पास में 11/2। ठीक कर रहे हैं ना हम लोग, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि गलती ना होगी वो मेरे से। 4x को हमने लिखा 4x + 1 हाँ गलती हुई है भैया, देखो 20x + 15 था तो यहाँ पे 5 ही कैसे लिख दिया मैंने यार, ऐसे थोड़ा ही होता है, मेरे को डाउट सा हो रहा था बहुत देर से। तो जब ये 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 5 या 15, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 आएगा, फिर वैल्यूज अलग आ जाएंगी। फिर यहाँ पे जब यहाँ पे 3 आएगा तो बेटा देखो ध्यान से, हम -1 रखेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है, आपके पास में कितना 4 तिया 12, जब इसमें -1 रखा तो माइनस का 1 रखा तो आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा, यहाँ -1 रखा ना तो माइनस के 4 और प्लस के 3 इज इक्वल टू माइनस का 2a, सॉरी केवल 2a, a का मान आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस का 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटे हमारे पास में 4 तिया 12 माइनस का और प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 हो गया, और प्लस का और माइनस का 3 तो -2 भी आ जाएगा माइनस का, ये हमारे बचेगा कितना 9, माइनस के 9 माइनस के 2b, तो b का मान आ जाएगा 9/2, कोई बात नहीं। इसका मतलब हम लोग अगर f2x को देखेंगे तो f2x जो है हमारे पास में है, अतः f2x कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला 5 तो बार है ही है, और इस वाले पोर्शन को आंशिक भिन्न से हमने ब्रेक कर लिया, क्या कर लिया a/this, है ना, या लिखना चाहो एक बार लिख दो कि हमारा 4x प्लस का 3 अपॉन x + 1, और x प्लस का जो 3 है वो हो जाएगा a का मतलब माइनस का 1/2 x + 1 एंड प्लस का 9/2 x + 3, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट, यही तो हमारा f2x है, f2x इसी का इंटीग्रेशन करना, मतलब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है 1/-2 इंटू x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 5 भी था ना बाहर एक, देखो ना, ये 5 थोड़े छोड़ देंगे आप जब आप f2x लिखोगे, तो इंटीग्रेशन 9/2 x + 3 और dx, और ऐसे करके, तो 5 तो बाहर है ही है, ये माइनस का 1/2, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ log x + 1 हो जाएगा 9/2 और log x + 3 हो जाएगा, ये हमारा आ गया f2x। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है ना, आपके पास में 5 ही कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस के 5/9 5/2 प्लस 9 × 5 = 45 45/2 log x + 2, बस अब fx लिखिए, अब क्या लिखिए बेटे fx, अब आपको फाइनल आंसर देना है, अतः देखो fx लिखिए, समीकरण किससे, 1 से, हम लोग fx को क्या लिखेंगे, हमारे पास है कि सर f1x माइनस f2x, तो हमारे पास में आ जाएगा f1x, fx कितना आ जाएगा, f1x निकाला था ना 5x से, माइनस fx बहुत बड़ी चीज है, -5/2 प्लस 45/2 5/2 log x + 1 भी तो है,
है ना, log x प्लस 1 भी तो है, 5/2 log x प्लस 1 प्लस 45/9 2 और log x प्लस 3, ठीक है ना, ये हमारा fx आ गया। ठीक है, अब एक्चुअली इसको थोड़ा सही कर लो ताकि इस पर लिमिट अप्लाई कर सकें और हमारा आंसर आ सके। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि चीज़ें सब सही हो जाएं। प्लस के 5/2 और लोग हो जाएगा हमारे पास में x प्लस का 1 माइनस का 45/2 और लोग हो जाएगा x प्लस का 3। अब हमें निकालना है i बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रेशन हम लोग fx पे लिमिट लगा देंगे, fx पे लिमिट लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे 1 से लेके 2 तक, मतलब अपर लिमिट। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट भरेंगे, एक्स के 2 भरो पूरे इसके अंदर। भाई चाहो तो लिख दो, एक बार लिख दो कि सर 5x प्लस के 5/2 लोग x प्लस का 1 माइनस के 45/2 लोग x प्लस का 3। ठीक है, तो अब लिमिट कहाँ से, 1 से लेके 2 तक, तो अपर लिमिट भर लो पहले। अपर लिमिट जब भरेंगे तो 5/2 माइनस 5 प्लस 5/2 और लोग हो जाएगा 2 + 1 माइनस 45/2 और लोग हो जाएगा 2 + 3 माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस। जब भी माइनस लगाओगे फंक्शन बड़ा हो तो बेटा ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। 1 भरोगे तो 5/1 प्लस 5/2 लोग 1 + 1 माइनस 45/2 और लोग हो जाएगा 1 + 3। सॉल्व जब करेंगे तो i = इंटीग्रेट आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 5/2 लोग 3 माइनस 45/2 लोग 5 माइनस 5 माइनस 5/2 लोग 2 प्लस 45/2 लोग 4। ठीक है, कितना, लोग 4। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा i = इंटीग्रेट, देखो 10 में से 5 घट जाएगा, सीधा 5 बचेगा प्लस 5/2 वाला हिस्सा देखो कौन सा है, 5/2 वाला हिस्सा ये है और ये है, तो 5/2 कॉमन निकालो, अंदर जाएगा लोग 3 माइनस लोग 2। ठीक है, फिर देखो 45/2 वाला हिस्सा ये वाला, तो हमने माइनस वाला निकाला तो ये प्लस का बचेगा, लोग 5 माइनस लोग 4 को लिख दो आप 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2, तो i = आ जाएगा आपके पास में 5 प्लस 5/2, यह जाएगा लोग 3/2 माइनस 45/2 और यह आ जाएगा लोग 5 एक काम कर लें, ये घात 2 जो है ना, लोग की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो घात होती है शुरू में लिख दें यहाँ, तो यहाँ से खत्म हो जाएगी। या नहीं करना चाहते तो छोड़ो, फिर दिक्कत होगी, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी फिर। लोग 5/4 करके लिख सकते हो, यहीं पे आप छोड़ दो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आया, 5 प्लस 5/2 लोग 3/2, ठीक है, माइनस 45/2 लोग 5/4, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, तो यही छोड़ेंगे आप लोग इजीली। ठीक है ना, बहुत इजीली। अब हम बात करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इजी है, सीधा सीधा समाकलन सामने रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ fx निकालना है, समाकलन करना है, लिमिट रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। इजी एक्सरसाइज है, जो बात है रिवाइज अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। तो i = इंटीग्रेट करना है बेसिकली 0 से लेके π/4 के अंडर, और फंक्शन है कि 2 sec² x प्लस x की घात 3 और प्लस का 2 और dx। तो बेटे fx निकालने में कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि 2 sec² x प्लस x की घात 3 प्लस के 2 dx। मैं डायरेक्ट एक कर दूंगा
देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, 10x का होता है, 2 बाहर आ जाएगा 10x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x की घात 4/4 समाकलन, और 2 का 2x हो जाएगा। तो ये fx आ गया। अब सिर्फ आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, सर आई निकालोगे तो fx पे लिमिट लगा दोगे, और लिमिट कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 18वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कछु नहीं है, घबराना नहीं है, 0 से लेके पाई मेरे भाई, और अंदर है कि साइन स्क्वायर π/2 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। अरे नहीं, x/2, x/2। और बेटा मेरे बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको कुछ कर रहा हूँ इसके साथ, मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ और अंदर कर रहा हूँ उल्टा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। कुछ बच्चों ने पहचान लिया होगा, कुछ बच्चों की जिनकी त्रिकोणमिति में थोड़ी सी हालत खराब है उनको समझ में नहीं आया होगा। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कोस 2x के बराबर होता है, 2x का फॉर्मूला। लेकिन अगर यहाँ पे बाय 2 कर दूँ, यहाँ बाय 2 कर दूँ, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात है, दिस इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और इस पे लगा देंगे लिमिट 0 से पाई ट्राई। ठीक है आपके पास में। अब 19वें सवाल की अगर आपको बात करूं मैं, तो मैं अगर ना भी करूं तो चल जाएगा। 19वां सवाल 14th क्वेश्चन जो था, और बेटे 19वें सवाल को देखो, लग रहे हैं चाचा ताऊ के लड़के, लग रहे हैं ना, बिल्कुल सेम मेथड प्रोसीड करेंगे, बहुत इजीली कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात हमारे पास में 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लें जो नोट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम लोग करते हैं अब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे ना क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, हमारा पीछे का समाकलन रिवाइज हो जाता है। जब हम 7.8 पे आते हैं तो पीछे का जो 7.7 ने क्वेश्चंस करे हैं उसका पूर्णतः रिवीजन है एक प्रकार से। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, और i इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के अंडर में x है, और प्लस साइन πx/4 है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा सीधा पहले fx निकालिए। सबसे पहले fx निकाल लेंगे, और fx इज वॉट, x है प्लस साइन π/, ये देखो इस तरीके से हमें इसको, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें 2 फंक्शन है, तो मैं ना ज़्यादा घिचपिच ना करूं, तो बेहतर ये है कि हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ ही ले तो बढ़िया है, इसको अच्छे से तोड़ ही ले तो बढ़िया है। मतलब fx निकालने के लिए मैं 2 हिस्से काम करूंगा, एक तो निकाल लूंगा मैं f1x, एक निकाल लूंगा मैं f2x। तो बेटे f1x कैन बी रिटन एज x, और इसके अंदर हमें 7.6, मैं सही कह रहा हूँ 7.6, हाँ 7.6 खंडस समाकलन लगाएंगे, और ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता था, अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक को पहला फलन मान लेंगे, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। तो पहला फलन जो का तू दूसरे का समाकलन, आपको फॉर्मूला पता था ना वो समाकलन वाला फॉर्मूला, जब गुणा में 2 फलन होंगे, है ना, माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x, और हमारे पास पूरे का फिर से समाकलन बेटा कर देंगे dx। तो हमें क्या मिलेगा, x तो है ही है, माइनस, देखो ध्यान से, x का समाकलन 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर से वापस करेंगे x ही हो जाएगा। तो यहां से चाहो तो आप x को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा f1x है बेसिकली, ये क्या है, f1x है। अब बेटा हम निकाल लेंगे f2x बहुत लड्डू है, f2x क्या है, f2x बहुत ही लड्डू है, इंटीग्रेशन ये होगा ना f2x, तो साइन πx अपॉन ये है ना,
साइन का समाकलन होता है कोस, कॉस पाई एक्स अपॉन 4, एक्स का गुणांक है पाई अपॉन 4, वो आ जाएगा बटे में, पाई अपॉन 4 आ जाएगा बटे में, यानी कि माइनस का 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पाई, ये मेरे भाई आ गया f2x। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 से लेट्स फाइंड fx होगा f1x जो कि वैल्यू है e की घात x माइनस 1, और माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये निकाला हमने माइनस का, 4 अपॉन पाई ऐसा कर लो, और कॉस पाई एक्स अपॉन 4। अब हमें आई निकालना है तो बेटे लिमिट लगानी पड़ेगी, जो एफ एक्स आपने निकाला है 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, तो रखो यानी कि e की घात x और x माइनस 1 और x पाई बाई 4। मेरी बातों पे कुछ ध्यान मत देना अभी, क्योंकि मैं बोल कुछ रहा हूँ बेटा, लिख कुछ रहा हूँ शायद। अपर लिमिट रखो पहले x की जगह 1, तो कितना आ जाएगा e की घात 1, 1 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई बाई 4, देखो 1 लिखने को जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट लगा दो ये वाला, माइनस 0 भर दो, e की घात 0, 0 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस पाई इंटू 0 अपॉन 4। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 0 माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1/√2, तो 4 अपॉन पाई √2 माइनस इधर वाले का देखो, अब e की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का 1 अंदर हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे बन जाएगा, माइनस cos 0 होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन पाई। भैया cos 0 हो गया ना, है ना, cos 0 हो गया ये वाला। फाइनली हम यहाँ लिख देंगे आंसर, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन पाई √2, 4 अपॉन पाई √2 और प्लस का 1 और प्लस का 4 अपॉन पाई। तो चाहो तो इसको थोड़ा सा इसके पास ले आओ, 4 अपॉन पाई यहाँ लिख लिया, माइनस 4 अपॉन पाई √2 और प्लस का 1, तो कहाँ उसने छोड़ा है उसको देख लो जरा आंसर वाले ने कैसी ठीक है, यहीं पे छोड़ा उसने यार, क्या करा उसने कि 1 को शुरू में रख लिया सिर्फ, और 4 अपॉन पाई को यहाँ रख लिया। यहाँ पे क्या करा उसने, लिख दिया 2 गुणे √2 गुणे √2, देख लो 4 ही तो होगा, 2 दूनी, देखो 2 तो है ही, √2 2 हो गए, 2 दूनी हो गए 4 बटे पाई √2, √2 से √2 कट जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2 √2 अपॉन पाई। इस तरीके से आपका आंसर मिला मेरे भाई। क्लियर है क्लियर है आपके सामने बेटा, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21वां, और 21वें क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट बदली है ना, अदरवाइज 21वां सवाल, प्रश्न संख्या अगर 21 की हम लोग बात करते हैं और प्रश्न संख्या अगर आपके पास है हम लोग 10 की बात करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, या कर दूँ लिमिट में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत शायद। लो देखो मैं कर देता हूँ, जब इतना काम हो गया है, अब इतने छोटे से काम पे आपका उल्हाना थोड़ा ही लूँगा मैं बाद में। उसने कहा है कि हमारे पास 21वें सवाल में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है मेरे पास में 1 से लेके √3 और 1 अपॉन, ये तो सीधा फॉर्मूला है, तो आपको कैपिटल एफ एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ये है tan इनवर्स ऑफ x, और लिमिट कितनी है 1 से लेकर √3, i इक्वल टू, तो आ जाएगा अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब देखो tan में √3 किसका मान होता है मुझे पता है, पाई बाई 3 का मान होता है,
और पाई बाई 4 का मान होता है 1। इसका आप एलसीएम लेगो तो पाई अपॉन 12 आपका आंसर आ जाएगा। और देख लेना कौन सा विकल्प सही है, पाई अपॉन 12, डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। अब अगर हम लोग बात करें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 22, कौन सा बेटा 22, एंड 22 इज व्हाट, आई इज इक्वल टू 0 से लेके 2/3। इस एक्सरसाइज के बाद आप लोग कर सकते हैं बेटा, इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं अगले वाली भी। देखो इसको लिखो आप, मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको, 0 से लेके 2/3। fx मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, बताइए। फॉर्मूला होता है सर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये तो होता है। तो लगा दो यार, कितना जाएगा, tan 1/a 1/2 एंड tan इनवर्स x अपॉन a का मतलब 2। लेकिन x का गुणांक है 3, वो भी तो बटे में आएगा, तो बटे में लिखेंगे तो यहाँ लिख दो बटे में 1/6, और लिमिट कितनी है 0 से 2/3, तो 1/6 बाहर निकाल दो और आ जाएगा tan इनवर्स 3x/2, और लिमिट कितनी है 0 से लेके 2/3। तो भरो अपर लिमिट, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट कि tan इनवर्स ऑफ 3/2 गुणे 2/3 माइनस tan इन लोअर लिमिट tan इनवर्स 3 गुणे 0/2। तो बेटे ये आ जाएगा 1/6 इंटू, ये इससे कटेगा इसे, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब tan में 1 का मान किसका होता है, पाई बाई 4 का होता है, टेबल आप चेक कर लेना। माइनस tan 0 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पाई/24 जो है इसका आंसर बनेगा, आप लोग चेक कर लें, सी ऑप्शन सही है, पाई/24 बनेगा और सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने हमने निश्चित समाकलन का ये पहला पड़ाव पार करा है। अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन साथ में ही लाऊंगा, कोई ज़्यादा काम नहीं है, जो काम ना आपने यही किया है वही काम रिपीट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तब तक बेटा पढ़िए, मजे लीजिए, धन्यवाद।